नमस्कार, मैं हूं सामर्थ और आज मैं आपको बताने वाला हूं उन मिथकों यानी गलत धारणाओं के बारे में जो हमारे समाज के लगभग हर इंसान के दिमाग में नशे को लेकर भरे पड़े हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपके या आपके किसी पहचान वाले के ज़रूर काम आ सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और साथ में अब तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये सारे मिथक हमारे एक एडिक्ट के देखने के नज़रिए को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि हम एडिक्शन की बीमारी के प्रति अपनी सोच को बहुत सीमित कर लेते हैं और साथ में जो इंसान इस समस्या से परेशान है उसके प्रति भी अपना नज़रिया बदल लेते हैं। इसलिए आज मैं आपको एडिक्शन से जुड़ी उन 6 सबसे कॉमन बातों के बारे में बताऊंगा जो कि पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, ये बातें न केवल एडिक्शन से परेशान इंसान को जानना ज़रूरी है बल्कि उन लोगों को भी जानना चाहिए जो किसी एडिक्ट की उसकी इस परेशानी से निकलने में मदद करना चाहते हैं। तो पहली बात, विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी होना। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो इंसान किसी चीज़ का एडिक्ट है, खासकर शराब या ड्रग्स का, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। और ख़ासकर उन लोगों को तो ये सही भी लगेगा जो किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह से दूर है। पर असल में ये बात एकदम गलत है, क्योंकि नशा हमारे शरीर और दिमाग पर कुछ इस तरह से असर करता है कि इंसान चाहते हुए भी इसे छोड़ नहीं पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका शरीर इन ड्रग्स या शराब पर इतना निर्भर हो चुका होता है कि बिना ड्रग्स या शराब के वो इंसान नॉर्मल भी फील नहीं कर पाता। दोस्तों, ऐसी गलत धारणाओं की वजह से ही कई इंसान कभी भी अपने एडिक्शन से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो या उनके घर वाले ये सोचते हैं कि एडिक्शन के इलाज में तो केवल विल पावर का ही अहम रोल होता है, जबकि ये चीज़ पूरी तरह से गलत है। इसका इलाज होता है। दूसरी बात, हम सभी के मन में ये गलतफहमी रहती है कि सारे नशेड़ी एक जैसे होते हैं या एडिक्शन की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों को होती है। पर यह बात एकदम गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एडिक्ट सिर्फ समाज के एक वर्ग या एक जेंडर में पाए जाते। एडिक्शन की बीमारी अमीर गरीब, उम्र, स्त्री पुरुष, परिवार का बैकग्राउंड ये कुछ भी नहीं देखती। ये किसी भी इंसान को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हो सकती है। तीसरा, ये मानना कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सेफ होते हैं या फिर उनकी लत नहीं लगती, तो भैया ये भी बात पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ऐसे हैं जिनके प्रति इंसान का शरीर निर्भरता बना लेता है और फिर इन दवाओं के बिना वो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से अपना काम भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर ऐसे कई ड्रग्स हैं जिनका गलत उपयोग नशे के लिए किया जाता है। जैसे मॉर्फिन का सही इस्तेमाल दर्द कम करने के लिए किया जाना चाहिए, पर इसका उपयोग नशे के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से विलियम 10, ट्रामाडोल और भी कई सारी फार्मेसी की दुकानों पर मिलने वाली दवाइयाँ हैं जिनके लोग एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें गंभीर परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। चौथी गलतफहमी ये है कि हर वो इंसान जो ड्रग्स या अल्कोहल लेता है वो एक एडिक्ट ही होता है। दोस्तों, ये बात सही है कि ड्रग्स या अल्कोहल का अब्यूज़ एक इंसान को एडिक्ट बना देता है, मगर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो भी इसका यूज़ करता हो वो एक एडिक्ट ही हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का आदी होने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप जिससे खुद की तुलना कर रहे हो वो एडिक्ट हो, पर आने वाले समय में ज़रूर हो जाएगा। इसलिए किसी से तुलना करके नशा करने का बहाना ढूंढना वैसा ही है जैसा खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पांचवी बात, किसी चीज़ का एडिक्ट होना नैतिक रूप से विफल हो जाना होता है। ये एक और कॉमन गलतफहमी है जो लोगों के मन में एक एडिक्ट के प्रति रहती है, जो कि सही नहीं है। हम किसी के एडिक्शन का सही कारण सिर्फ अंदाज़ा लगाकर पता नहीं कर सकते। एडिक्शन की समस्या किसी भी तरह के और किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। एक जवान लड़के को भी जिसके सामने पूरी जवानी पड़ी हुई है, और या उस 60 साल के आदमी को भी जिसने अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा ली हैं। इसलिए याद रखें कि एडिक्ट होने की वजह से किसी पर भी नैतिक रूप से विफल होने का ठप्पा लगाना सही नहीं है। अगर इस वीडियो को कोई एडिक्ट भाई देख रहा है तो वो इस बात को दिमाग में बिठा ले कि वो नाकारा नहीं है, बस नशा छूटने की देर है, फिर ज़िंदगी की गाड़ी मज़े से चलेगी।
छठवीं और आखिरी बात, दोस्तों हर इंसान साइकोलॉजिकली और फिजिकली अलग अलग तरह का होता है। इसलिए हमारा ये मानना भी बिल्कुल गलत होता है कि नशा छोड़ने में सिर्फ एक ही तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस काम करता है। असल में एडिक्शन की समस्या फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है, क्योंकि आप ड्रग्स या एल्कोहल जब छोड़ रहे होते हैं तो डिटॉक्स के बाद आप शारीरिक तौर पर तो पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, पर जो असली परेशानी है वो उसी के बाद शुरू होती है, जब आप अपनी एडिक्शन की चीज़ जैसे शराब या कोई भी ड्रग जो आप यूज़ करते हैं उसके प्रति अपने आकर्षण पर हर रोज़ काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सबके आकर्षण या यूज़ करने का कारण एक जैसा हो, और इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि इलाज करने का कोई एक फिक्स तरीका हो। हर इंसान के लिए अलग अलग तरीका होता है। दोस्तों इन 6 बातों के अलावा और भी कई बातें हो सकती हैं, मगर ये 6 मिथक सबसे ज़्यादा लोगों के मन में रहते हैं। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिखें।